शांति। आज 4 अक्टूबर 2020 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की रिवाइज डेट है 29 मार्च 1986 और मुरली का स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा डबल विदेशी बच्चों से रूह रेहान कर रहे हैं, तो हम कुछ पॉइंट्स लेंगे मुरली के। तो बाबा ने प्रारंभ में कहा, आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तभी बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। कई बार सवाल उठता है डबल विदेशी क्यों कहते हैं। तो एक बाबा की साकार मुरली थी कि तुम सब फॉरेनर्स हो, क्योंकि तुम्हारा असली घर है वो, असली देश है वो, वहाँ से यहाँ तुम पार्ट प्ले करने के लिए आए हो, तो फॉरेनर हो गए ना यहाँ। तो उस भाव से बाबा कहते हैं, एक तो वो वैसे फॉरेनर्स हैं, विदेशी हैं, और दूसरा आत्मा के नाते से भी वे परम धाम से आए, तो वो फॉरेनर्स हैं। तो बाबा का एक एक बच्चा विशेष है। इसमें दो बातें हैं, बाबा बच्चों को विशेष बना भी देते हैं और बच्चों के अंदर अपनी विशेषताएं होती भी हैं। कौन सी विशेषता जिसको बाबा महत्व देते हैं? ऐसे तो दुनिया में टैलेंट्स, योग्यताएं बहुत होती हैं, लेकिन वो कौन सी विशेषता है जिसको बाबा महत्व देते हैं? वो विशेषता है बाप को पहचानने की। तो बाबा कहते हैं, मेरा एक एक बच्चा विशेष इसलिए है क्योंकि भिन्न संस्कृति, भिन्न सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने, और सबसे बड़ा देहाभिमान, इन सब के बावजूद उन्होंने बाप को पहचाना, इसलिए वो मेरा बच्चा विशेष है। बाबा ने कहा कि थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म व मान्यताएं होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए हैं। बाप दादा विशेष दो विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे हैं। ये इसको हम पहले ले लेते हैं कि देखिए, शिव बाबा जब आते हैं और ज्ञान देते हैं, उस समय हम लोग तो भिन्न भिन्न धर्मों में होते हैं, भिन्न भिन्न मान्यताओं वाले होते हैं, भिन्न भिन्न मतांतर होते हैं हमारे। लेकिन जब बाबा आते हैं, तो जब हमको पिता मिलता है और उसकी श्रीमत मिलती है और उस पर हमको निश्चय होता है, तो हम अपनी उन सब जो अल्पकालिक क्षणभंगुर वाली छोटी छोटी मान्यताएं, छोटी छोटी धारणाएं हैं, उन सब का हम परित्याग कर देते हैं। तो बाबा कहते चंदन का वृक्ष बना दिया, अर्थात भिन्न भिन्न वन वन की काठी थी, उन सबको एक ही सांचे में ढाल लिया, एक ही वृक्ष का बना दिया। फिर बाबा ने कहा कि जो दो विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे हैं, एक स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए हैं, स्नेह के संबंध में, ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। तो एक स्नेह में आने की विशेषता, दूसरा स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया है। स्व परिवर्तन और साथ साथ हमजिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन में आगे बढ़ रहे हैं। विदेशियों का जो बाबा के साथ संबंध है, वो स्नेह के कारण से है। बाबा ने भी उनको खूब स्नेह लुटाया है और वे भी बाबा को बहुत प्यार करते हैं, और बाबा के स्नेह में किसी भी प्रकार का कुर्बान करने की कोई बात कहेंगे तो वो करते रहे। और एक चीज़ जो उनके अंदर विशेष होती है, दिल के साफ होते हैं, सच्चे होते हैं, जो उनको कहना है वो कह देंगे,
छिपा के नहीं रखेंगे। तो बाबा को पसंद है सच्चाई, तो सच्चाई पसंद होने के कारण वो बाबा के स्नेह को अधिक खींच लेते हैं। और परिवर्तन शक्ति भी बाबा ने कहा आ जाती, क्योंकि जो बच्चा सच्चाई से कबूल करता है तो परिवर्तन भी कर लेता है। बाबा ने कहा वैसे तो अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा। ये जो बाबा ने बात कही है ना अव्यक्त मिलन वाली, ये अंडरस्टैंड करने की है। ये ब्रह्मा बाबा जब थे साकार रूप में, तो हम भाई बहनें जाते थे तो लिमिटेड स्थान, लिमिटेड। फिर जब अव्यक्त रूप से बाप दादा आने शुरू हुए तो संख्या तो बहुत बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी स्थान की तो लिमिट है ना। अव्यक्त से मुलाकात व्यक्त फॉर्म में, अव्यक्त से मुलाकात साकार फॉर्म में संख्या बढ़ती गई। तो बाबा ने ये इशारा दिया उन दिनों में कि अव्यक्त रूप से मिलन मनाने के लिए कोई सीमाएं, कोई स्थान की वो नहीं रह जाती। वतन इतना बड़ा है जो सब बच्चे समा सकते हैं। तो अव्यक्त रूप से मिलन मनाने के अभ्यासी बनो। ये बाबा अव्यक्त हैं तो उससे मिलना तब होगा जब आप भी अपनी अव्यक्त स्थिति में होंगे। यदि आप अव्यक्त स्थिति में नहीं हैं तो बाबा से मुलाकात नहीं हो पाएगी। फिर बाबा ने कहा लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है और इसमें समय की हद रखनी पड़ती है। अव्यक्त रूप के मिलन में समय की हद नहीं। अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी बाबा जो निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष ये सीज़न समाप्त हो रहे जैसे आते हैं, लेकिन समाप्त नहीं है, संपन्न बन रहे हैं। मिलना अर्थात समान बनना, समान बने ना तो समाप्ति नहीं है। भले सीजन का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। इस प्रकार बाबा कहते हैं ये सीजन का एंड है। बाबा आते हैं ना तो वो सीजन जो बाबा ने कहा, बाबा का आने से लेकर के कई मुलाकातें होती हैं, कई बार बाबा आते हैं, कई मुरलियाँ मिलती हैं। तो ये जैसे कि लास्ट की है। तो बाबा कहते हैं कि ये सीज़न का एंड है, परंतु हम इसको आखिर नहीं कहते हैं। ये संपन्न हो रहा है, उसके बाद फिर दूसरा। बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रकृति अच्छी की है। बाबा ने कहा कि फिर बाबा ने कंपेयर भी किया कि पहले पिछले वर्ष तक कंफ्यूज ज़्यादा होते थे, इस बार मजबूत देखे। बाबा बच्चों को इनकरेज करते हैं और होमवर्क भी देते हैं। तो आज बाबा रिजल्ट भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ उनको क्योंकि ये लोग बिल्कुल क्लियर होने के कारण, ऑनेस्ट होने के कारण हर बात को, छोटी छोटी बात को पूछते थे। अब छोटी सी बात है, हम लोग खाना खाते खाते हम बर्तन को हाथ नहीं लगाते ना। भारत देश में हम खाना खा रहे हैं तो जिस बर्तन से सर्व किया जा रहा है हम उसको टच नहीं करते, उसको कहते हैं जूठा हो जाएगा। तो ये बात इनको समझ में नहीं आती। छोटी सी बात का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये बात इनको समझ नहीं आती थी। अच्छा, अपने यहाँ अभी 4 बजे हम सबको इकट्ठे होना है। 4 बजे फिर थोड़ी देर में अनाउंसमेंट, 4 नहीं 5 बजे आना। तो वो डिस्टर्ब हो जाते थे कि भाई अभी ये क्यों कह रहे हैं। नहीं, तो बाबा कहते हैं लास्ट ईयर तक कंफ्यूज ज़्यादा होते थे, डिस्टर्ब होते थे, इस साल थोड़े सुधार गए। इतना चेंज होते होते फिर मजबूत हो जाते, मजबूत है। अभी अनुभवी बने हुए गंभीर भी बन रहे हैं। तो ये रिजल्ट देखी कि पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग भिन्न रीति रस्म मान्यता को सहज बदल देता है।
फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि, अटल अचल आत्माएं देखी। ऐसे निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए हैं। प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते हैं। ये इनकी विशेषता है, जो ये कहते हैं सो ये करते हैं, लेकिन इनके समझ में आना चाहिए। एक बार कोई बात समझ में आ जाती है तो उसको ये करके ही छोड़ते हैं, फिर उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और बाबा ने ये भी कहा कि कई ऐसे भी बच्चे हैं जो जितना ही अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं। ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आंख भी न डूबे, ऐसे भी हैं। तो बाबा सब रिजल्ट बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। जो विदेशी भाई बहन हैं, ये तो बाबा के संकल्प की रचना है। बाबा ने इनका आवाहन कब से किया? जब बाबा ने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में जापान में दादी को भेजा, तब से बाबा आवाहन कर रहे हैं। तो बीज तो बाबा बो करके गए साकार रूप में, और इन बच्चों का जन्म हुआ उसके बाद, साकार के जाने के बाद। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया है। तो बाप दादा दोनों ही, फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिव वंशी कहेंगे। शिव बाबा की तो रचना होती नहीं ना, शिव बाबा रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा की मुखवंशावली भी है, तो ब्रह्मा के संकल्पों से भी है, करने वाला वो है, लेकिन साकार रूप में तो ये दिखाई देते हैं ना। तो ये ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से, आह्वान से साकार में पहुंच गए हैं। संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है, तो दूर में भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया, इसलिए ये शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। बाबा बता रहे हैं कि कैसे अगर ब्रह्मा बाबा का संकल्प है तो रचना कैसी होगी। ब्रह्मा बाबा का संकल्प, रचयिता का संकल्प, तो रचना कैसी होगी। वो भी बाप जैसी होगी ना, दृढ़ संकल्पी होगी ना। थोड़े से आवरण जो इनके ऊपर चढ़े हुए थे, भिन्न धर्म के, मत के, इसके, वो सब जब क्लियर हो जाते हैं तो वो जो शक्ति है वो नज़र भी आती है। हमारी एग्जाम्पल है लंदन। शुरू में लंदन, लेस्टर, हांगकांग, ये जो शुरू हुए तो ये बहुत पावरफुल बीज है। आज दिन तक भी लंदन सारे विदेश का कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है, तो बीज पावरफुल है। तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। आप सभी को अभी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना ही है, जिससे उन्हों को सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत हो। सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं है। सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, झाड़ू लगाना हो तो मशीन भी लगा देगी, पोछा लगाना मशीन भी कर देगी, बर्तन की सफाई करना मशीन कर देगी। जो भाव है सेवा का, हम मशीन को सेवाधारी तो नहीं कह रहे हैं। सेवा में क्या होता है?
सेवा में क्या होता है? निर्माणता होती है, व्यवहार कुशलता होती है, देने की भावना होती है। ये सब चीज़ें सेवाधारी के अंदर होनी चाहिए। तो बाबा ने वो बात कही कि सेवाधारी माना सिर्फ स्थूल सेवा नहीं कि तुम कर रहे हो, तो उसके साथ साथ उनके व्यवहार में भी ला रहे हो। बाबा ने कहा कि इसलिए एक दो का सहयोगी बनना है, एक दो के योगी नहीं बनना। एक दो के योगी माना एक दो के साथ जुड़ जाना, एक दो से योग लगाना नहीं शुरू करना। जो भी अपने में कमजोरी है उनको यहाँ ही छोड़ जाना। सभी को ये खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए। जहाँ जाओ, जिस भी देश में जाओ, तो ये नशा है कि हमारा अपना घर है। सेवा स्थान अर्थात अपना घर। सेवा स्थान, बाबा संस्कार डाल रहे हैं उनके अंदर कि सेवा स्थान को अपना घर समझो। और घर, क्योंकि बाबा ने परिवार बना के दिया है ना हमको, तो परिवार में जब तक अपने घर की भासना नहीं आएगी तब तक वो पारिवारिक फीलिंग नहीं होगी। कमजोरी दे दी, फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना। बाबा ने कहा एक तो दी हुई चीज़ वापस नहीं लेना, कमजोरी दे दी उसे संकल्प में भी नहीं लाना। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। सदा बाप को कंबाइन रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त के शक्ति से शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं। ज़्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ सोच भी कमज़ोर कर देता है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगा। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। ये बाबा ने उनको बताया, वेस्ट थॉट्स बहुत कहते थे ना, तो बाबा ने उनको तरीका बताया कैसे वेस्ट थॉट से मुक्ति पाओ। तो ये हम सभी के लिए कि सबके लिए कि बाबा ने कहा पढ़ते जाओ, मनन करते जाओ, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई छोड़ो नहीं, टच कर जाएगा। आज की मुरली में वरदान दिया है बाबा ने, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमको अपनी सेवा केंद्रों का जो वातावरण है बहुत रूहानी रखना है। अगर गृहस्थियों जैसा वातावरण होगा, उसका रख रखाव सेवा केंद्र का गृहस्थियों जैसा है और हमारी चाल ढाल भी गृहस्थियों जैसी, सामान्य लोगों जैसी है, तो जो आने वाले हैं उनको क्या लाभ मिलेगा? हमारे व्यवहार में और उसमें अंतर तो होना चाहिए ना, क्या लाभ मिलेगा? तो हमारी एक ही स्पेशलिटी है, रूहानियत। उस रूहानियत से हमने डील करना है। तो बाबा ने कहा कि सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि ये स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। उनको लगेगा ना, वास्ट डिफरेंस महसूस होगा, तो उनको लगेगा कि इस स्थान से हमारी उन्नति हो सकती है। बार बार आने की उनकी दिल होगी, वो टेस्ट मिलना चाहिए। स्लोगन है, वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप करें 8826599309 पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर
प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।